हेलो एवरीवन, आई एम राजेश तंवर फ्रॉम एसपीएमसी बिकानेर। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। कोई नहीं, यानी ये इनमें जो अपन ने पीछे लेक्चर में पढ़ा था वही है। अगर पहले के वो लेक्चर नहीं देखे हुए तो पहले वो देख लेना, फिर यहाँ पे डिफरेंस देखना। तो क्या होता है कि अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने पढ़ा था कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम है ये तो, और ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट है। तो इनहिबिटर क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी शो करता है स्ट्रक्चर में। तो ये दोनों क्या करेंगे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कंपटीशन करेंगे, ठीक है ना। और अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया तो क्या करेगा, वो एंजाइम का इनहिबिशन करवा देगा, ठीक है। और वहीं पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर होता है, इसमें वो सबस्ट्रेट से कोई रिजम्बल शो नहीं करता, और वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता। एक्टिव साइट के अलावा वो एलोस्टेरिक साइट होती हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करता है और क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जाएगा पर वहाँ पे वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड डिफरेंस है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ए सबस्ट्रेट एनालॉग। ये अपने पता है कि इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, वो सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी शो करता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज देन डिक्रीज द इनहिबिशन। अगर हाँ, इसको देखते हैं कि अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं एंजाइम के और इनहिबिटर के हैं 50 मॉलिक्यूल, और सबस्ट्रेट के भी 50 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 50-50 चांस है एंजाइम से बाइंड होने के लिए। इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है, सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल सेम है। और अगर वहीं पे अपन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को 100 कर दे तो क्या होगा, इसके चांस बढ़ गए, सबस्ट्रेट के चांस बढ़ गए एंजाइम से बाइंड होने के लिए। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इनहिबिशन कम हो जाएगा, सबसेट बाइंड करेगा जल्दी से एंजाइम से और फिर रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा। इनहिबिटर ऐसा कैसा देखता रह जाएगा। और वहीं पे इसमें क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ये मान लो एंजाइम है, तो सबसेट यहाँ पे है और ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो रखा है। इनहिबिटर यहाँ बाइंड होके सब एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज कर दिया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में। तो अब यहाँ पे सबसेट कितना ही बढ़ा लो, वो यहाँ पे बाइंड ही नहीं होएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि सबसेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी इसके इनहिबिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, के एम वैल्यू और वी मैक्स, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये याद ही कर लेना है। इनकी हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बना सकते हैं। के एम क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो क्या होगा, करप्शन होगा। करप्शन होगा तो क्या होगा, कमीनापंती बढ़ेगी। अपने पहले देखा तो ये ट्रिक ही है वैसे। वी मैक्स क्या होएगा, अनचेंज रहेगा। अपन ने पढ़ा कि दोनों में से कोई भी एक चेंज होएगा, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में के एम क्या होता है, बढ़ जाता है, वी मैक्स अनचेंज रहता है, ठीक है ना। और वहीं पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होगा नहीं, तो क्या होगी, कमीनापंथी अनचेंज रहेगी और वी मैक्स क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक ही चेंज होगा, दूसरा अनचेंज रहेगा, ये याद कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है इनमें, डिफरेंट एग्जाम्पल है ये इनके। तो मेथेनॉल पॉइजनिंग होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज, ये दोनों अपने डिटेल में पढ़ी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, ठीक है ना। इसका होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के होते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग, सल्फा ड्रग। तो ये भी अपन ने पूरी डिटेल में पढ़ी है कि हैवी मेटल कैसे एंजाइम से बाइंड करती है। उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हैं, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट लेते हैं, वो क्या लिया था, डाइमर कैप्रोल लिया था। वो डाइमर कैप्रोल क्या करता है, हैवी मेटल को बाइंड करता है और उसको मेटल डाइमर कैप्रोल कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी से रिमूव करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है ना। तो ये था डिफरेंस, ये छोटा सा लेक्चर था। तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना ये, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार ही। और कुछ में क्या होता है, इनके ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो ग्राफ अपने उन लेक्चर में देख रखी है, तो यहाँ पे मैंने बताई नहीं, तो आप ग्राफ भी देख लेना दोनों के, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।